को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं सुमन सर को कि आज हमें कुछ अपने जीवनी बताने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपना परिचय मेरा नाम मुकेश कुमार बैठा। मेरे मेरा पिता का नाम है श्री रतन बैठा, माता का नाम है नगिया देवी। हम 3 भाई 3 बहन हैं। जो मेरे बड़े भाई आर्मी में हैं, छोटे भाई टोल गेट पे नौकरी करते हैं। अ, उसके बाद में मेरा गाँव हुआ किसिनपुर जो छपरा जिला का एक जगह है, जहाँ सोनहु बाज़ार से 1 किलोमीटर उत्तर पड़ता है। सबसे पहले मेरा जो पढ़ाई-लिखाई है, बिसिनपुरा हाई स्कूल है, छपरा जिला में ही है, वहाँ से मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ। उसके बाद में 10 प्लस 2 मैं एसडीएस कॉलेज छपरा से किया। वहाँ मेरा पढ़ाई का जर्नी बहुत बड़ा स्ट्रगल पीरियड रहा क्योंकि मैं सोनहु से साइकिल से छपरा पढ़ने जाता था उस समय। कहानी है आपका 2006 का, जो कि उस समय रोड का कोई इतना व्यवस्था नहीं था, गाड़ी भी नहीं चलता था, तो काफ़ी सारा स्ट्रगल रहा उस समय पढ़ाई के पीरियड में। उसके साथ-साथ मैं एजुकेशन जो 10 प्लस 2 कर रहा था, उसके साथ-साथ मैं उस समय मेरे प्रिंसिपल थे अरुण सिंह एडीएस कॉलेज का। तो उन्होंने इस चीज़ बताया था कि बेटा आज आप चाहे जितना भी बड़ा डिग्री ले लो लेकिन आने वाला समय कंप्यूटर का रहेगा। तो उस समय मैंने अपने पढ़ाई के साथ में 2006 में मैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर फाइनेंशियल अकाउंट का मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मैंने कोर्स भी किया। उसके बाद में मैं मेरे भाई आर्मी में है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में मल्ली जगह पड़ता है, तो वहाँ पर मैंने क्लर्क का मैं जॉब भी किया। वहाँ से मेरा जॉब का करियर था, वहाँ से अच्छा खासा मेरा जॉब था, लेकिन फिर भी कुछ कारणवश हमें वहाँ से छोड़ना पड़ा। फिर वहाँ से मैंने घर आया, घर आने के बाद में काफ़ी सारा मैंने काम किया। वो काम करने का बहुत सारा जैसे मैंने काम किया, लेकिन शायद परमात्मा का उस काम को मंजूरी नहीं था। उस काम को मैंने करते गया, छोड़ते गया, करते गया, छोड़ते गया। उसके बेस में मेरा शादी हुआ, शादी के समय में मैं उस समय बेरोज़गार था, मेरे पास में कोई रोज़गार नहीं था। काफ़ी सारा चैलेंजेज़ था बिहार में क्योंकि मेरा शादी 2013 में हुआ था, 14 वैलेंटाइन डे जो होता है 13 फरवरी को हुआ था। सॉरी 14 फरवरी को हुआ था, जो 2013 में हुआ था। तो उस समय शादी के बाद में मेरा काफ़ी सारा मैंने चैलेंजेज़ भरा ज़िंदगी रहा। उस समय हमने बहुत सारा बुरा वक़्त से मैंने गुज़रा। गुज़र कर उसके बाद में मैं काफ़ी सारा काम को किया लेकिन शायद सफलता हमको उसमें नहीं मिला। लेकिन वो बार-बार मैं बोलता हूँ कि परमात्मा का जिस-जिस काम को किया मैं छोड़ते गया उसमें कहीं मर्ज़ी नहीं था। अब उसके बाद में मैं उस समय जब शादी के बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, अमनौर ब्लॉक में जो 18 पंचायत का ई-गवर्नमेंट्स का जितने भी प्रोजेक्ट आता था, आधार कार्ड बनवाने का चाहे जो भी था, उसी पीरियड में सोनहु बाज़ार पे सोनहु बाज़ार पे बालाजी कम्युनिकेशन है, वहाँ पर मेरे दोस्त हैं श्याम जी, मैं वहाँ से फील्ड से आया था तो ये बिज़नेस हमें वहाँ से मिला था, जो कि हमारे आज ऑफलाइन है बिजुल जी। उनके माध्यम से मिला ये बिज़नेस। वहाँ से मैंने इस बिज़नेस को कहीं न कहीं हमें मिला, वहाँ से मैं परमात्मा को साक्षी मान के मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। बिज़नेस करते पीरियड में मैं उस जॉब को भी मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद में मेरा बहुत ज़्यादा मने बुरा स्थिति आया। उस समय कुछ ऐसे जो काम कर रहे थे जिसमें केस भी हुआ उस कंपनी के ऊपर। तो डायरेक्टर को भी काफ़ी सारा हाज़िरी भरना पड़ता था हमको भी, तो कुछ दिन के लिए मैं इस बिज़नेस में मैं ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद में कुछ ऐसे हालात हुआ कि हमें फिर जॉब में जाना पड़ा, तो मैं माँ राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड फुलवरिया मकेर है, उस जगह पर मैंने अकाउंटेंट का जॉब करते हुए मैं इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करते रहा क्योंकि काफ़ी सारा चैलेंजेज़ था उस समय। मेरे पास पल्सर गाड़ी था लेकिन मैं इस बिज़नेस को लेकर मैं सभी लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस शायद परमात्मा का अगर कृपा नहीं होता तो मैं इस बिज़नेस में नहीं होता। क्योंकि मैं पल्सर छोड़कर मैं इस बिज़नेस में
जब हम इस बिज़नेस से पहले मैं हमेशा पल्सर से घूमता था, काफ़ी सारा मेरा जो कमाई अच्छा था, मैंने अपनी ज़िंदगी को अच्छा एक जी रहा था। लेकिन जब ये बिज़नेस मिला हमें तो काफ़ी सारा इस बिज़नेस में चैलेंजेज़ हमें फेस करना पड़ा था। तो उस समय क्योंकि जब इस बिज़नेस में हम लोग जब एक स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं तो इनकम कम होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो उस समय हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होते थे। उस पीरियड में मेरे पास ऐसा वक़्त आया कि मेरे पास में साइकिल भी नहीं था। मैं ज़िद पकड़ लिया कि मैं इस बिज़नेस में सफल हो जाऊँगा। तो मेरे पास साइकिल भी नहीं था। मेरे ऑफ़लाइन बिजू सर हैं, उनको साइकिल लेकर मैंने साइकिल से सफ़र किया इस बिज़नेस को पटना तक गया, मैं छपरा तक गया। काफ़ी सारा लोग हमें सवाल-जवाब करता था। जब मैं अपने ससुराल जाते थे तो मेरे सास बोलती थी कि शायद मेरे लड़की का किस्मत माने खराब है, बहुत ऐसे लड़का के साथ में शादी हो गया कि शायद वो अपने आप को भी नहीं सँभाल पा रहा है। तो काफ़ी सारा उस समय चैलेंजेज़ रहा इस बिज़नेस को लेकर। मेरे पत्नी भी उस समय जब इस बिज़नेस को लेकर कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ज़्यादा कुछ साथ नहीं दिया। उन्होंने सवाल किया कि आप या तो आरसीएम बिज़नेस को कर लो नहीं तो हमको छोड़ दो। लेकिन मैंने भी उनको 8 महीने के लिए इस बिज़नेस के लिए मैंने छोड़ा था। काफ़ी सारा चैलेंजेज़ एक वक़्त था कि जब मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ, सकड्डी जगह पड़ता है मिसरवलिया जलालपुर के पास में। मैं वहाँ से मैं इस बिज़नेस का स्टार्ट किया था। मेरे पास ऐसा समय था कि मेरे पास अ, बिस्किट खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मैं पानी पी-पी कर गुदरी पिकअप सेंटर है वहाँ से मैंने सामान को लेकर लोगों को पहुँचाने का काम किया। काफ़ी सारा चैलेंजेज़ आया उस पीरियड में। मेरे घर में काफ़ी सारा विवाद हुआ। मेरे भाई घर में आए, आने के बाद बोले कि अ, बाज़ार वाले लोग बोल र हँसने लगा, बोला कि तुम्हारा भाई देखो नमक तेल बेच रहा है घूम-घूम के। तो मेरे भैया काफ़ी सारा गुस्सा हुए, उसके बाद में उन्होंने दुकान भी कराया, फिर भी मैंने उस दुकान को नहीं किया। उस दुकान को मैंने छोड़ दिया क्योंकि आरसीएम बिज़नेस मैंने किसी के मर्ज़ी से नहीं मिला था, वो परमात्मा की मर्ज़ी से मिला था हमें। तो इसलिए मैं किसी भी काम में मेरा दिल नहीं लगा, मैं हमेशा आरसीएम के प्रति हमेशा समर्पित रहता था। तो हमेशा मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिसको आसानी से इस बिज़नेस मिल जाता है समझिए कि वो इस बिज़नेस का कदर नहीं करता है, लेकिन जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था उस समय 2017 में मेरा आईडी लगा था किसी तरह पकड़ कर। आज मेरे धन्यवाद देते हैं सर को, कृष्णा सर को। मेरे ग्रेट ऑफलाइन है लाल किशोर सर। उस समय मैं आईडी लगाया तो उस समय मेरे पास में कॉल आया था कि आपका मुकेश जी गलत जगह पर आईडी लग गया है क्योंकि मेरे दोस्त जिन्होंने आईडी लगाया था, वो अपने बी लेग में आईडी लगा दिया था कि बी के बी लेग में तो हमको उस समय पता नहीं था। तो उस समय मैंने कुछ ऐसे इस बिज़नेस का पूरा मैं मैच्योर्ड नहीं था, अनमैच्योर्ड था तो उस समय मैंने मेरे ऑफलाइन का फ़ोन आया, कृष्णा सर का भी शायद फ़ोन आया था, लाल किशोर सर का कि आप उस पर बिलिंग मत कराइएगा। मैंने उस समय बिलिंग करा लिया। बिलिंग कराने के बाद में जब उसके बाद में मैं उस समय कोई ये नहीं था क्योंकि उस समय ये बिज़नेस समझिए कि बंद होने के बाद में कुछ साल चला था, चलने के बाद उस समय काफ़ी सारा चैलेंजेस था। उस समय प्रोडक्ट का उतना क्वालिटी उतना रेंज नहीं था। लेकिन फिर भी मैं इस बिज़नेस को किया। फिर उसके बाद में एक समय ऐसा मेरा माइंड परमात्मा ने घुमाया, मैं एक ही दिन मैंने दोनों लेग को खोल दिया। मैं अपने एक सास का आईडी थी डॉक्यूमेंट लिया, एक बड़े सिस्टर हैं उनका मैंने डॉक्यूमेंट लिया। एक दिन मैंने दोनों लेग को खोला तो ऑफलाइन का मेरे फ़ोन आया, लाल किशोर सर का, बिजुल सर का। तो उन्होंने बोला कि आपने किससे पूछकर लाल बिजुल सर बोले हमसे कि किससे पूछकर आपने ये दोनों लोग लेग खोला है? तो मैंने यही उनसे सवाल किया था कि इस बिज़नेस में कोई किसी का मालिक नहीं है, जो जहाँ से है मालिक है। आप ही बोलते हैं कि जो जहाँ है वहाँ मालिक है। तो मैंने इस लेक को मैंने खोल दिया, हमको पता नहीं था। तो उस समय क्या है कि उतना कोई माहौल नहीं था, नेगेटिविटी बहुत सारा था, लेकिन फिर भी हमने इस बिज़नेस में कभी हार नहीं माना। मैंने जॉब करते-करते मैं इस पीरियड में मैंने इस बिज़नेस को जो भी मेरे पास में टाइम मिलता था, सुबह 10 बजे से पहले मैं पार्ट टाइम करते रहा। काफ़ी सारा चैलेंजेज़ को फेस किए हमने, लेकिन कभी
मैं किसी से नहीं बोला, क्योंकि ये बिज़नेस परमात्मा ने हमको दिया था, हमारे परिवार को, हमारे पत्नी को या हमारे रिश्तेदार को नहीं, हमको दिया था। तो हम इसको कहीं न कहीं अपने आप को बचते हुए कहीं न कहीं इस बिज़नेस में बचने का काम किया। तो साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में अगर सबसे ज़्यादा आपके जीवन में अगर इस बिज़नेस में अगर बिज़नेस करते पीरियड में अगर आपका परेशानी आ रहा है, तो आप खुद सुना, ईश्वर को, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको जितना बड़ा आपको कामयाबी मिलने वाला होता है, उतना ही बड़ा आपके साथ परीक्षा भी ये सिस्टम लेता है। उसमें जो आदमी अगर थोड़ा-सा अपने आप को माने समझिए कि अनबैलेंस होता है, तो कहीं न कहीं सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आपके जीवन में कभी भी इस बिज़नेस में कितना भी चैलेंज आए, तो आप कभी इस बिज़नेस से कभी हार नहीं मानना है। लगातार इस बिज़नेस में चलते रहिए, मीटिंग सेमिनार में जाते रहिए। मैं जब जॉब में था, तो हर संडे में कहीं न कहीं मैं मीटिंग में हमेशा जाते रहा। आज मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने जन्म दिया, लेकिन आज इस बिज़नेस में कहीं न कहीं एक एक पेरेंट्स के समान हैं। कृष्णा सर, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। अक्सर मैं हमेशा उनके साथ में मेरा तकरार होते रहा। हमेशा मैं उनके साथ में लड़ते रहा। मैं हमेशा कोई भी बात बोलते थे सर, तो मैं हमेशा, क्योंकि उस समय मेरा नादानी था, क्योंकि मेरा उस बिज़नेस के लेकर कुछ न इतना कुछ मेरे पास में नॉलेज नहीं था। लेकिन जो भी बात होता था, मैं लड़ते रहा। लड़ते पीरियड में मैं इस बिज़नेस का रॉयल्टी अचीवर बना। फिर मैं उस परमात्मा के समझिए कि एक बहुत वो सानिध्य में रहने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा से बहुत करीब हैं। मैं उनको उनके शरण में मैं फिर अपने आप को सरेंडर किया। आज मैं इस बिज़नेस में जो भी कुछ हूँ, ऑफ़लाइन इस जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, उनके बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग, क्योंकि इस बिज़नेस में अकेला कोई चाहे कि बहुत बड़ा कुछ कर ले, तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आदमी यहाँ पर बड़ा कुछ कर सकता है, क्योंकि ये बिज़नेस जो है कहीं न कहीं टीम वर्क का काम है। यहाँ पर आपको टीम के साथ में अपने परिवार के जैसे लोगों को रिलेशन बनाकर चलना पड़ेगा। आप अगर परिवार के जैसे रिलेशन अगर आप नहीं बनाते हैं, तो समझिए कि इस बिज़नेस को बहुत ऊँचाई तक नहीं जा सकता है। क्योंकि हम जितना लोगों के बीच में बिज़नेस बिज़नेस नहीं है, आज तक तो मैंने देखा कि ये बिज़नेस नहीं, एक भाव है। जिन लोगों ने आज तक इस बिज़नेस को बिज़नेस समझ के किया, वो बिज़नेस में ज़्यादा दूर सफ़र नहीं किया है, क्योंकि ये बिज़नेस फुल्ली आज तक मैंने यही देखा कि भाव है। जिन लोगों ने अपने इस बिज़नेस को भाव के साथ में किया, समझिए कि वो ज़रूर ये बिज़नेस उसको उस ऊँचाई तक लेकर गया है। जिन-जिन लोगों ने किया, जिन-जिन लोगों के जीवन में ये कठिनाई आया है, उन्हीं लोगों ने इस बिज़नेस में इतिहास को रचा है। तो आप जितना बड़ा आपको कामयाबी परमात्मा देता है, उससे पहले आपको काफ़ी सारा चैलेंजेज़ को भेजता है, और उससे अब आप फेस करते जाते हैं। तो वैसे-वैसे आपका परीक्षा का घड़ी निकलते जाता है, वैसे-वैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कामयाबी के रास्ते में। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि अक्सर एसपी के कुर्सी पे बैठने से पहले कितना सारा आपको रिटन्स, मेंस काफ़ी सारा चीज़ को आपको फेस करके तब जाके आपको एसपी की कुर्सी मिलता है। नहीं तो अन्यथा आपको नहीं मिलता है। काफ़ी सारा लोग उसमें माने समझिए कि उस इंटरव्यू में जाता है, छँट जाता है, कोई रिटन में छँट जाता है, कोई मेंस में छँट जाता है। वैसे ही इस बिज़नेस में कहीं न कहीं दैवी शक्ति है। मैंने आज तक अपने जीवन में अभी आज तक किसी से शेयर नहीं किया था। लेकिन आज हमारे इस आरसीएम परिवार ज़ूम के प्लेटफ़ॉर्म पर आज हमारे जितने भी साथी हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस दैवी शक्ति है इसमें। ये कोई इंसान नहीं चलाता है, ये परमात्मा का मर्ज़ी से चलता है। अगर हमारे मर्ज़ी से चलता, हम लोग इस बिज़नेस को चलाते, तो हम लोग हर कोई कहीं न कहीं टेक्निकल अचीवर होते, कहीं न कहीं रॉयल्टी अचीवर होते या स्टार रूबी होते, सफ़ायर होते। यानी आपको फुल्ली उनके मर्ज़ी से चलता है बिज़नेस। हमारे मर्ज़ी से, आपके मर्ज़ी से नहीं चलता। आपके चलाने से भी नहीं चलता, ना मेरे चलाने से चलता है। वो ऊपर वाला है जो इस बिज़नेस को चलाता है। जो लोग भी अगर उनसे जुड़े रहता है,
वो ज़रूर एक दिन न एक दिन इस बिज़नेस में कहीं न कहीं कामयाब होता ही होता है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उन लोगों को मैं ज़रूर एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हमेशा आप कभी इस बिज़नेस में हैं तो हताश, निराश नहीं होइएगा। बिज़नेस कभी आपको ऊपर उठाता है, कभी नीचे गिराता है, कभी माने समझिए कि ऐसे समय पर परीक्षा लेता है, कभी ऐसी जगह पर गाड़ी आपका पंचर होगा, जहाँ पर आपका कहीं पंचर बनाने की दुकान भी नहीं होता है। मेरे साथ ऐसे हुआ है। आपके साथ भी हो सकता है। तो ये परीक्षा लेगा कि आप कैसे उस जर्नी को, उस सफ़र को आप करते हैं। तो ये सब चीज़ इस बिज़नेस के बीच में आपको अक्सर मिलेगा। कभी आपके पास में पेट्रोल भराने की पैसा नहीं रहेगा। कभी ऐसे होगा कि इस बिज़नेस में आपको बच्चे के अपना जन्मदिन मनाने के लिए आपके पास में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तंगी होता है। तो ये सब चीज़ कभी बहुत सारा चीज़ होता है जो कि कभी पत्नी रूठ जाती है, तो कभी परिवार के लोग रूठ जाएँगे आपके साथ में। लेकिन मैं आप लोगों से परमात्मा के साक्षी मानते हुए मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी इस बिज़नेस में आए हैं तो कभी खाली मत लौटना दोस्त। कहीं न कहीं आपके कामयाबी के लिए इस पूरा शक्तियाँ आपके पूरे ब्रह्मांड जो है आपके साथ में है, पूरा सिस्टम आपके साथ में है। कभी अपने आप को निराश और हताश नहीं होना है। लगातार अपने संघर्ष करते रहना है, इस बिज़नेस में चलते रहना है। एक अक्सर मैंने देखा कि अगर तैरने जिसको नहीं आता है, गंगा में अगर कहीं न कहीं वो कूद जाता है, तो या तो जिसको तैरने नहीं आता है तो तैरना सीख जाता है, तैर के किनारा हो जाता है और नहीं तो कहीं न कहीं उसमें डूब जाता है, डूब के मर के कहीं न कहीं किनारा होता है। मैंने वो दोनों उसमें देखा जाए तो है, या तो आप उसमें सीख जाइएगा तैरने के लिए तैर कर कहीं न कहीं किनारा हो जाइएगा नहीं तो मर के तो किनारा आदमी होता ही है। क्योंकि जब आप इस बिज़नेस में आए हैं तो कहीं न कहीं आप ज़रूर सीखने का काम करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सीखते रहिएगा इस बिज़नेस में तो कोई आपको इस बिज़नेस से बाहर करने की माने वो औकात नहीं है कि कोई आपको बाहर कर दे। माने समझिए कि हमेशा ये बिज़नेस सीखने से चलता है, अगर करने से चलता तो हर कोई इसको चला लेता। पैसा से आप कभी इस बिज़नेस को ये गलती ना करें, बहुत सारा लोग हैं जो कि इस बिज़नेस में आने के बाद में पैसा दिखाते हैं, अपना रुतबा दिखाते हैं, तो शायद उस कैटेगरी में हम भी थे पहले। क्योंकि जब पल्सर से चलते थे तो बोलते थे कि ये सब क्या है, कुछ नहीं। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आया, परमात्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि शायद ये पवित्र सिस्टम हमें दिए उन्होंने, कि मैं शायद उस सांसारिक जीवन से मैं आज आप लोगों के बीच में मैं हूँ, क्योंकि वो 84 से हटकर आरसीएम बिज़नेस के लीडर जीता है। हम लोग समझिए कि मृत्युलोक में ही रहते हैं, लेकिन इस मृत्युलोक में कहीं न कहीं एक जितने भी इस सिस्टम में लोग काम करते हैं, समझिए कि उस मृत्युलोक से कहीं न कहीं इस मोक्ष के द्वार पर आकर काम करते हैं, इस द्वार पे चलते हैं। तो इस बिज़नेस में हमेशा मैंने बहुत सारा आरसीएम बिज़नेस से पहले मैंने सिस्टम को देखा, कंपनी को देखा, लेकिन शायद मैं किसी कंपनी में जॉइन नहीं किया। मैं आज आरसीएम बिज़नेस के अलावा मैं किसी का प्लान भी आता है तो मैं सबसे पहले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आते हैं इस बिज़नेस में, चाहे आपके साथ भी आते होंगे। तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको चाय-नाश्ता जो भी है मैं कराता हूँ। मैं बोलता हूँ कि क्षमा करना दोस्त, आप जहाँ भी जिस भी स्विच पे हाथ रखना है रख दो, लेकिन आरसीएम बिज़नेस के जो स्विच है ना, उस पे कभी आप हाथ मत रखना। क्योंकि आप सब कुछ दे दीजिए, अपने पत्नी जो आपसे माँगती है वो दे दीजिए, आपके रिलेशन जो आपसे माँगता है वो दे दीजिए, जो आपसे जो चीज़ माँगता है वो दे दीजिए, लेकिन आरसीएम रूपी जो स्विच दिया है परमात्मा ने, उसको कभी छूने मत देना दोस्त, क्योंकि अगर वो गलती से कोई दबा दिया ना, तो शायद माने समझिए कि ये फिर दोबारा आदमी को नहीं मिलता है, क्योंकि हमें आज इस चीज़ को मिला है। मेरा जो आज तक इस बिज़नेस में जो जर्नी रहा, जो मेरा आज तक जो भी संघर्ष रहा, मैं आप लोगों के बीच में, मैं अपने दिल से ये बात आप लोगों को बताया, क्योंकि ये शायद हो सकता है कि आपके जीवन में भी आ सकता है, क्योंकि पहले की अपेक्षा आरसीएम बिज़नेस आज जो है कि आपको कहीं न कहीं बहुत ईज़ी हो चुका है।
बहुत ईज़ी हो चुका है क्योंकि पहले काफ़ी सारा केवाईसी था जो कि आपको भेजना पड़ता था। काफ़ी सारा आपको उस समय ये था, लेकिन आज तो सिस्टम डे टू डे कहीं न कहीं दिन-प्रतिदिन अपडेट होते चला जा रहा है। उस समय क्या है कि नेगेटिविटी काफ़ी सारा लोगों को सुनना पड़ता था, लेकिन आज बहुत सारा माहौल जो है कि पॉजिटिविटी बन चुका है। हुँ। तो ये हम आप लोगों से ज़रूर कहेंगे कि आप इस बिज़नेस में आए हैं तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए मैं परमात्मा से, ईश्वर से आप लोगों को कामयाबी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे जितने भी आरसीएम परिवार के जितने भी हमारे साथी हैं, हर कोई का सपना पूरा हो, हर कोई अपने उस लक्ष्य को अपने ज़रूर वहाँ लक्ष्य तक पहुँचे। मेरा यही कामना है क्योंकि जब तक हम लोग अपने जीवन में, अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के बीच में कामयाब नहीं होते हैं ना, तब तक हमारा या आपका चाहे किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व तो वही पता लगता है जब आप कामयाब होते हैं। आज अक्सर देखा जाए तो लोगों को क्या दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं जो भी हूँ, मैं हूँ, जो भी हूँ, मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे करने से होता, तो मैं सबके लिए सब कुछ कर देता या मेरे जितने भी ऑफलाइन सीरीज में मेरे जितने भी महागुरुदेव हैं, वो सब लोग सबको कामयाब बना देता। आप अगर कामयाब होते हैं तो उस कामयाबी में सबसे ज़्यादा योगदान आपका होता है। अगर आप रोते भी हैं तो आँसू आपको खुद ही पोंछना पड़ता है। आपके दूसरा कोई आँसू आपको पोंछने नहीं आता है, हैं? आप हँसते हैं तो आप अकेला हँसते हैं, आपके साथ में कोई नहीं हँसता है। तो इस दुनिया में अगर हम लोग आए हैं तो कहीं न कहीं हमारा कामयाबी जन्मसिद्ध अधिकार है। हमेशा आप जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, उस सुप्रीम पावर के सानिध्य में रहकर ज़रूर आप अपनी कामयाबी का दीपक जलाते रहिएगा। जिसको भी आप मानते हैं, मैं भी मानता हूँ जिसको मैं उनके चरणों में रहकर मैं दीपक जलाता हूँ। हर किसी की कामयाबी के लिए मंगलमय के लिए मैं कामना करता हूँ कि आप इस धरती पर आप सब समझिए कि आप ही का संतान हैं। हम सब संतान हैं एक ईश्वर का। हे ईश्वर ऐसे सद्बुद्धि, सत्मार्ग पे हमेशा चलाते रहना कि कभी किसी के दिल पे ठेस न पहुँचे मेरे बातों से। हमेशा ये बिज़नेस को कभी भी आप सेवक बन के करिएगा दोस्त, शेर बन के नहीं। ये बिज़नेस बाकी सिस्टम शेर बन के करने का है, लेकिन ये तो मैं आज तक अभ्यास यही किया कि जब-जब मैंने शेर बन के किया तब-तब मैंने गिरा हूँ। जब-जब मैंने सेवक बन के मैं इस बिज़नेस को किया तब-तब मैंने इस बिज़नेस में कहीं न कहीं मैंने समझिए कि सफलता हमें मिला है। तो इस बिज़नेस में कभी भी जाइए तो एक सेवक बन के जाइए। लोगों को सेवा भावना के साथ में जुड़िए, रिलेशन बनाइए। वही रिलेशन आपको कहीं न कहीं एक दिन बहुत बड़ा ऊँचाई तक लेके जाएगा क्योंकि जब तक हम लोग रिलेशन नहीं बनाएँगे तब तक इस बिज़नेस में समझिए कि पॉसिबल नहीं है हम लोगों को कामयाब होना। क्योंकि ये पूरे लोगों का बिज़नेस है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। लोगों को कुछ ऐसे लोगों को बात है जो कहीं न कहीं आपको ना भी सुनना पड़ता है। ऐसे-ऐसे लोग हमें मिला जो उस समय 2 साल पहले प्लान दिखाया, वो व्यक्ति हमको अपने घर से बोला कि टाइम नहीं है आप जाइए, लेकिन आज वो खुद आकर अब मेरे साथ में जॉइन किया। एक दिन ऐसा बिज़नेस में आने वाला वक़्त है, जो मैं हमेशा विज़ुअलाइज़ करता हूँ परमात्मा के चरणों में रहकर, कि एक दिन आज आप लोगों के बीच में जा रहे हैं खोजने के लिए, एक दिन आपको लोग खोजने के लिए आएगा। एक दिन आप लोगों को खोजने जा रहे हैं, एक दिन आप लोगों को खोजने आएगा। आज आप लोगों को वेट कर रहे हैं, एक दिन लोग वेट करेगा। क्योंकि अब वो समय आ चुका है इस बिज़नेस का जो कि आपको उस समय ज़्यादा परेशानी की सामना ना करना पड़ेगा, सिर्फ़ अपने आप को मैनेजमेंट से काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट सीखना है कि अपने अ, इस टीम को कैसे मैनेज करें, अपने परिवार को कैसे मैनेज करें, अपने समाज को कैसे मैनेज करें। पूरा मैनेजिंग का बिज़नेस है, आप मैनेज करिएगा उतना ही आप ऊँचाई तक बढ़ते जाइएगा, उतना ही आपका टीम आगे बढ़ते चला जाएगा। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं हमेशा जो भी मेरे साथ रहता है, मैं अपने दिल की बात
मैं अक्सर लोगों को शेयर करते रहता हूँ, क्योंकि शायद जो हम लोगों को जो दौर मिला, वो दौर आज नहीं है आरसीएम बिज़नेस में। उस समय उससे पहले जितना सर लोगों को मिला उतना हमको भी नहीं मिला है। अब धीरे-धीरे ये बिज़नेस आपको ईज़ी होते चला जा रहा है। अब माने समझिए कि अब इस बिज़नेस के नाम पर कुछ करने की अब रह नहीं गया है। सिर्फ़ अपने आप को तैयार करना है, तैयार करके इस बिज़नेस के लेकर कहीं न कहीं सच्चे दिल से कहीं न कहीं अपना निकल जाना है, लोगों के बीच में कहीं न कहीं बताना है। बताकर कहीं न कहीं लोगों को कामयाबी के लिए लोगों को सपना दिखाना है और उस सपना के कहीं न कहीं साथी बन के उसके सपना को पूरा पूरा करना है। कभी भी आपके सपना में देखिएगा, अक्सर मैंने यही देखा कि आपके सपना में अपना कौन होता है जो आपके सपना में साथ दे। हम तो आज तक यही देखे कि जब भी आप सफल होने चलते हैं तो कहीं न कहीं आपके परिवार के ही लोग, आपके समाज के लोग ही आपको कहीं न कहीं उस सफलता के काँटा बन के बीच में खरा उतरता है। मेरे साथ ऐसे हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों के साथ ना हुआ हो। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब भी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो कहीं न कहीं आपके अपने लोग ही कहीं न कहीं पाँव खींचते हैं। तो उस समाज से, उस परिवार से सबसे अपना रिलेशन बनाते हुए कहीं न कहीं अपने लक्ष्य पर लगातार निरंतर इस बिज़नेस में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। बहुत सारे लोग आपको आएँगे, साथ छोड़कर जाएँगे, उसका कोई परवाह नहीं करना है। आप लगातार परमात्मा को साक्षी मानते हुए, जिसने सूरज को बनाया है, जिसने चाँद को बनाया, जिसने धरती को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने पाताल को बनाया, जिसने इंसान को बनाया, उसके चरणों में रहकर, उसके सानिध्य में रह के, अपलाइन के शरण में रह के, अपलाइन को एक-एक बातों को मानकर अपने इस जीवन के जर्नी को लगातार निरंतर चलते रहिए दोस्त। ये बिज़नेस चलते रहने का है। जिन लोगों ने लगातार चलते रहा, कहीं न कहीं इस बिज़नेस में ज़रूर उसको कहीं न कहीं ठहराव मिला है। तो आज एसकेजी चैनल के माध्यम से आज एक समझिए कि लीजेंड ऑफ स्टोरी यानी आपको हम कुछ बताने का मौका मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं सुमन सर को। जितने भी हमारे ग्रेट ऑफलाइन हैं, सभी लोगों को तहे दिल से नमन करते हैं कि आज हमें आप लोगों ने मौका दिया कुछ बोलने का। इसीलिए जय आरसीएम, नमस्कार फिर से। ओवर टू सुमन सर।